मुगल दरबार का माहौल हमेशा की तरह रौनक भरा था। अकबर बादशाह अपनी राजगद्दी पर बैठे थे और चारों ओर दरबारी शान से खड़े। पर उस दिन अकबर के चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थी। उन्हें अपने दरबारियों की बुद्धि और चतुराई की परीक्षा लेनी थी। अकबर ने धीरे धीरे चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आज मैं दरबार में एक ऐसा सवाल फेंकूंगा जिसका जवाब सिर्फ वही देगा जिसके पास असली बुद्धि और तर्क होगा। बाकी सब लोग सिर्फ दर्शक रहेंगे। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। सबको पता था कि जब भी बादशाह सवाल फेंकते हैं तो असली बाजी अक्सर बीरबल ही मारते हैं। पर इस बार कई दरबारी मन ही मन सोच रहे थे, कहीं ऐसा सवाल न हो जाए जिसमें बीरबल भी फंस जाए। अकबर ने अपनी आवाज ऊंची की और सवाल फेंका, अगर सच और झूठ दोनों सामने खड़े हों तो इंसान किसे चुने, सच को या झूठ को, और क्यों? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सवाल इतना सरल लग रहा था, लेकिन उसका जवाब देना कठिन था। अड्डार दरबारियों के जवाब पहला दरबारी बोला, जहां तक मेरा मानना है, हर इंसान को सच को चुनना चाहिए, क्योंकि सच में ही ईश्वर बसते हैं। अकबर ने भौहें उठाई और कहा, यह तो किताबों वाली बात हुई, कुछ नया सोचो। दूसरा दरबारी बोला, जहां लाभ मिले वही सच है, और जहां नुकसान हो वह झूठ है। इसलिए इंसान को वही चुनना चाहिए जहां उसका फायदा हो। अकबर हंस दिए, तो फिर अगर चोरी करके फायदा मिले तो वह भी सच हो गया। दूसरा दरबारी सकपका गया और चुप हो गया। तीसरा दरबारी बोला, झूठ इंसान को बचाता है, सच कई बार मुश्किल में डाल देता है, इसलिए झूठ ही बेहतर है। अकबर ने सिर हिलाया, अगर सब झूठ ही बोलें तो समाज चल पाएगा क्या? फिर वह भी चुप हो गया। अरा, बीरबल का प्रवेश, अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बीरबल, आज खामोश क्यों हो? कहीं इस बार सवाल भारी तो नहीं पड़ गया? बीरबल फोल्डेड हैंड्स करके बोले, जहां अपना, सवाल कठिन नहीं है, बस उसका जवाब सुनने की तैयारी चाहिए। अकबर बोले, तो सुना दो। अर्गासन बीरबल का तर्क। बीरबल ने कहा, जहां अपना, सच और झूठ दोनों जरूरी हैं। सच बिना झूठ के अपूर्ण है और झूठ बिना सच के टिकता नहीं। अगर झूठ मीठा है तो सच कड़वा है, लेकिन इंसान को वही चुनना चाहिए जो समय और परिस्थिति के हिसाब से सही हो। मान लीजिए एक बीमार आदमी से डॉक्टर कहे कि तुम मरने वाले हो, यह सच है, लेकिन इससे उसका हौसला टूट जाएगा। अगर वही डॉक्टर कहे तुम ठीक हो जाओगे, यह झूठ है, पर उसे रोगी को जीने की शक्ति मिलेगी। अब बताइए, किसे चुनना चाहिए? दरबार एकदम शांत हो गया। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, असली बुद्धि यही है कि हम सच और झूठ का उपयोग कब और कैसे करें। बिना मिठास के सत्य कड़वा लगेगा और बिना सत्य के झूठ एक दिन उजागर हो जाएगा। इसलिए दरबार में उस दिन का दृश्य भुलाए नहीं भूल रहा था। बीरबल का सच्चा झूठ और झूठा सच वाला तर्क हर किसी के कानों में गूंज रहा था। अकबर बादशाह तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस दिन बीरबल को सबसे बुद्धिमान दरबारी घोषित कर दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता था, दरबारियों के एक गुट को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे जल भुनकर रह गए। उनके मन में ईर्ष्या की आग और भी तेज हो गई। अर्डारन पहला दृश्य, नई चाल की योजना। रात को दरबारियों का एक गुट गुप्त रूप से महल के पीछे बाग में इकट्ठा हुआ। पहला दरबारी बोला, देखा तुम सबने, बीरबल ने तो हमारी नाक ही कटवा दी। बादशाह ने भी सबके सामने उसकी वाहवाही कर दी। दूसरा दरबारी दांत पीसते हुए बोला, जब तक बीरबल दरबार में रहेगा हम सबकी कोई इज्जत नहीं। हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि उसकी बुद्धि भी धरी की धरी रह जाए। तीसरा दरबारी बोला, पर भाई, बीरबल हर बार किसी न किसी तर्क से निकल ही जाता है। ऐसा कौन सा सवाल किया जाए जिससे उसका दिमाग भी चकरा जाए? चौथा दरबारी कुछ सोचते हुए बोला, क्यों ना ऐसा सवाल कराया जाए जिसमें न तर्क काम आए न मजाक, ऐसा कुछ जो उसके लिए नामुमकिन हो। सभी दरबारी सहमत हो गए। योजना बनी कि अगली सुबह दरबार में वे अकबर से कहेंगे, जहां पनाह, बीरबल की बुद्धि का असली इम्तिहान अभी बाकी है। रोशन दूसरा दृश्य, अकबर के सामने दरबारियों की चुनौती। सुबह दरबार सजा। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे। दरबारियों ने एक साथ निवेदन किया, जहां पनाह, बीरबल की बुद्धि को हम सब मानते हैं, पर क्या वह हर सवाल का जवाब दे सकता है? क्यों ना आज उसे ऐसा सवाल दिया जाए जिसका कोई उत्तर ही ना हो। अकबर मुस्कुराए, ठीक है,
अगर ऐसा है तो आज मैं खुद बीरबल से ऐसा सवाल पूछूंगा। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, मुझे बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? पर ध्यान रहे, जवाब ऐसा हो जिसे सुनकर मेरे दिल को संतोष मिले और पूरा दरबार भी मान जाए। दरबारी मन ही मन खुश हो उठे। अब तो बीरबल की खैर नहीं, इतने बड़े सवाल का जवाब कैसे देगा? नारही। तीसरा दृश्य। बीरबल का सोच विचार दरबार में सन्नाटा छा गया। सब बीरबल को देखने लगे। बीरबल शांत खड़े थे। उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, पर दिमाग पूरी गति से चल रहा था। उन्होंने सोचा, सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा झूठ, इसका उत्तर कोई साधारण तर्क से नहीं दिया जा सकता। मुझे ऐसा जवाब देना होगा जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाए। कुछ देर खामोश रहने के बाद बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे आज रात भर का समय दीजिए। कल सुबह मैं आपके सवाल का जवाब लेकर आऊंगा। अकबर ने सहमति दी। दरबार उठ गया। अर्कजिया वर। चौथा दृश्य। बीरबल की तैयारी। बीरबल घर लौटे। पूरी रात उन्होंने साधुओं, किसानों, बूढ़ों और बच्चों से बातें की। किसी ने कहा, सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। किसी ने कहा, सबसे बड़ा झूठ है अमृता का सपना। किसी ने कहा, सच है प्रेम, झूठ है घृणा। बीरबल हर बात को सुनते रहे, पर संतोष नहीं मिला। फिर सुबह की बेला में उन्होंने नदी के किनारे बैठे एक बूढ़े फकीर को देखा। फकीर ने कहा, बेटा, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सब कुछ बदलता है, और सबसे बड़ा झूठ यह है कि लोग मानते हैं कि कुछ स्थायी है। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें उत्तर मिल गया। अर्डिन। पांचवां दृश्य। दरबार में उत्तर। अगली सुबह दरबार सजा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल फोल्डेड हैंड्स करके बोले, जहां पनाह, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है परिवर्तन। क्योंकि सब कुछ बदलता है। ऋतु बदलती है, दिन रात बदलते हैं, राजा भी बदलते हैं और प्रजा भी। कुछ भी स्थायी नहीं। अकबर गहरी सोच में डूब गए। और सबसे बड़ा झूठ? बीरबल बोले, सबसे बड़ा झूठ यह है कि लोग कहते हैं यह हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। यही सबसे बड़ा भ्रम है। अंडरवाना। छठा दृश्य। दरबारियों की हार। सारा दरबार गूंज उठा। कुछ दरबारी सिर झुकाकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि बीर। सातवां दृश्य। अकबर की गहरी सोच। अकबर के सिंहासन पर बैठे चेहरे पर गंभीरता छा गई। बीरबल के शब्द, सबसे बड़ी सच्चाई है परिवर्तन, और सबसे बड़ा झूठ है यह हमेशा ऐसा ही रहेगा, उनके मन में किसी घंटी की तरह गूंज रहे थे। अकबर ने धीरे धीरे दरबार की ओर देखा। क्या तुम सबने सुना? बीरबल का उत्तर केवल तर्क नहीं, बल्कि अनुभव की गहराई से निकला है। सचमुच ये वही उत्तर है जिसकी तलाश मैंने की थी। दरबार गूंज उठा। वाह वाह! लेकिन जिन दरबारियों ने बीरबल के लिए चाल रची थी, उनके चेहरे पर पसीना छलकने लगा। वे समझ गए कि एक बार फिर उनकी साजिश नाकाम हो गई। रम। आठवां दृश्य। दरबारियों की फुसफुसाहट। दरबार खत्म होने के बाद वही ईर्ष्यालु दरबारी बाहर बाग में जाकर फिर इकट्ठे हुए। पहला दरबारी खींचते हुए बोला, यह तो हमारे हाथ से बार बार निकल जाता है। कितना पेचीदा सवाल था, पर फिर भी देखो कैसे उसने मोड़ दिया। दूसरा दरबारी दांत पीसते हुए बोला, उसकी यह आदत ही खतरनाक है। किसी भी बात को ऐसे पलट देता है कि सच भी मजाक लगे और मजाक भी सच। तीसरा दरबारी बोला, अगर हम इसी तरह हारते रहे तो एक दिन बीरबल हमारा अस्तित्व ही मिटा देगा। बादशाह की आंखों में वही बस जाएगा। चौथा दरबारी धीरे धीरे बोला, हमें अब साधारण सवाल जवाब से काम नहीं चलेगा। हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिसमें बीरबल को व्यवहारिक रूप से फंसाना पड़े, न कि केवल तर्क में। सभी सहमत हुए। उन्होंने तय किया कि अगली बार वे बीरबल को ऐसी उलझन में डालेंगे जहां केवल शब्दों का खेल उसे नहीं बचा पाए। धनचरम। नौवां दृश्य। अकबर और बीरबल की निजी बातचीत। शाम को अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारे उत्तर ने आज मेरे दिल को छू लिया। सच में परिवर्तन ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं स्वयं देख रहा हूं कि कैसे समय बदलते ही राजा और रियासतें ढह जाती हैं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यही कारण है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज हमारे पास है कल बदल भी सकता है,
और यही बात हमें विनम्र बनाए रखती है। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा। तुम केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि दार्शनिक भी हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी यह शिक्षा दरबार और प्रजा तक पहुंचे। लोग समझें कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका यह आदेश मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं इसे कहानी और दृष्टांतों के माध्यम से सब तक पहुंचाऊंगा। तनडाउन। 10वां दृश्य। दरबारियों की नई चाल। अगले ही दिन दरबारियों ने एक और योजना बनाई। उन्होंने अकबर के सामने निवेदन किया। जहां पनाह, बीरबल ने जो उत्तर दिया वह सचमुच गहरा था। परंतु क्या यह केवल शब्दों का खेल नहीं? यदि सच में परिवर्तन ही सबसे बड़ी सच्चाई है तो बीरबल को यह साबित करके दिखाना चाहिए। अकबर ने उत्सुकता से कहा, साबित करना? कैसे? एक दरबारी चालाकी से बोला। जहां अपना, बीरबल को ऐसा काम दीजिए जिसमें वह परिवर्तन को प्रत्यक्ष दिखाए। केवल बोलने से बात पूरी नहीं होती। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, कल तुमने परिवर्तन को सबसे बड़ी सच्चाई कहा। अब मैं चाहता हूं कि तुम इसे प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ दरबारियों को दिखाओ। क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, मैं तैयार हूं, परंतु इसके लिए मुझे 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन बाद मैं ऐसा दृश्य दिखाऊंगा कि परिवर्तन की सच्चाई पर कोई संदेह न रहे। अकबर ने अनुमति दे दी। दारा। 11वां दृश्य। बीरबल की योजना। बीरबल घर लौटे। उन्होंने सोचा, परिवर्तन को कैसे प्रत्यक्ष दिखाया जाए। लोगों को केवल समझाना काफी नहीं, उन्हें अनुभव कराना होगा। उन्होंने तय किया कि वे एक प्रयोग गैच करेंगे। उन्होंने कुछ किसानों, बच्चों, बूढ़ों और दरबारियों को अलग अलग स्थानों पर काम सौंपा। बच्चों को पौधे लगाने का काम दिया, किसानों को फसल काटने का काम सौंपा, शहर के कलाकारों को मूर्तियां गढ़ने का आदेश दिया और कुछ दरबारियों को उन्होंने एक ही जगह रोज बैठकर घटनाओं को लिखने का काम दिया। सभी हैरान थे कि बीरबल क्या करने वाले हैं। डार्त्रस। 12वां दृश्य। 7 दिन का इंतजार। पूरा दरबार उत्सुक था। दरबारियों का वह गुट रोज गिनती करता। देखते हैं 7 दिन बाद बीरबल क्या जादू दिखाता है। किसानों ने खेत में मेहनत की, बच्चों ने पौधों को पानी दिया, कलाकारों ने मिट्टी और पत्थर से मूर्तियां बनाई और चुने गए दरबारियों ने रोज लिखकर दर्ज किया। कौन सी चीज बदली, कौन सी वैसी ही रही। धीरे धीरे सबकी आंखें बदलाव को देखने लगीं। पौधों में अंकुर निकल आए। 18वां दृश्य। दरबारियों की बेचैनी। बीरबल की सफलता के बाद पूरा राज्य उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा कर रहा था। किसान, व्यापारी, आमजन सब कहते थे, बीरबल जैसा बुद्धिमान इंसान शायद ही कभी धरती पर हुआ हो। लेकिन यही बात दरबारियों के उस गुट को और भी कचोट रही थी। पहला दरबारी बोला, हर जगह बस बीरबल, बीरबल। यह अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कोई अहमियत नहीं बचेगी। दूसरा दरबारी बोला, हमें अब कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिसमें बीरबल की बुद्धि ही नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी भी सवालों के घेरे में आ जाए। तीसरा दरबारी बोला, हां, अगर हम उसकी निष्ठा और ईमानदारी पर शक पैदा कर देंगे तो बादशाह भी उससे नाराज हो जाएंगे। चौथा दरबारी हंसते हुए बोला, तो तैयार हो जाओ। इस बार हम बीरबल को ऐसी परीक्षा में डालेंगे कि न तर्क चलेगा न मजाक, केवल उसका नाम खराब होगा। सब सहमत हो गए। नाटे। 19वां दृश्य। अकबर के सामने नई शिकायत। अगले दिन दरबार सजा। वही दरबारी झुककर बोले, जहांपनाह, बीरबल सचमुच बुद्धिमान है, परंतु क्या बुद्धिमत्ता ही सब कुछ है? क्या यह जरूरी नहीं कि एक मंत्री ईमानदार भी हो? कहीं ऐसा न हो कि उनकी चतुराई के पीछे कोई चाल छिपी हो। अकबर चौंक गए। क्या कहना चाहते हो तुम लोग? एक दरबारी चालाकी से बोला, जहांपनाह, हमारी नजर में बीरबल हर परीक्षा पास करते हैं, पर क्या आपने कभी उनकी ईमानदारी की जांच की है? हमें डर है कि उनकी चतुराई से कहीं राज्य को नुकसान न पहुंचे। अकबर ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं स्वयं बीरबल की परीक्षा लूंगा। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। डुवास। 20वां दृश्य। अकबर का आदेश। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे कोई संदेह नहीं, परंतु दरबारियों ने सवाल उठाया है कि तुम्हारी ईमानदारी की भी परीक्षा होनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं। तुम्हें आज रात एक थैली सोने की मुद्राओं से भरकर मिलेगी। इसे तुम 7 दिन अपने पास रखो। 7वें दिन दरबार में सबके सामने मुझे वही थैली लौटा दो।
बिना एक सिक्का घटाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कार्य तो बहुत आसान है, मैं इसे पूरे निष्ठा से निभाऊंगा। दरबारियों ने मन ही मन सोचा, अब तो या तो बीरबल फंसेंगे या हम उनकी चोरी का इल्जाम लगा देंगे। डेंटा 21वां दृश्य। बीरबल की उलझन। बीरबल को थैली मिल गई। वे घर आए और सोच में पड़ गए। दरबारियों ने यह चाल क्यों चली? क्या वे मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने थैली को अच्छे से बंद करके रख दिया, लेकिन उनके दिमाग में यह विचार आने लगा कि अगर 7 दिन बाद थैली खुली तो क्या दरबारी यह न कहेंगे कि सिक्के बदले गए हैं, या फिर वे झूठ बोल देंगे कि पहले इसमें और सिक्के थे। बीरबल समझ गए, यह केवल ईमानदारी की परीक्षा नहीं, बल्कि मेरी साख पर हमला है। डे 22वां दृश्य। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा, अगर मैं थैली जस की तस लौटा दूंगा तो दरबारी कहेंगे कि इसमें सिक्के कम हैं। अगर मैं गिनकर लौटा दूंगा तो कहेंगे मैंने बदल दिए। इसलिए मुझे ऐसा उपाय करना होगा जिससे झूठ बोलने वालों का मुंह खुद बंद हो जाए। उन्होंने अपने घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा और उसमें वह थैली रख दी। ऊपर से मिट्टी डालकर एक पौधा लगा दिया। फिर उन्होंने सोचा, जब 7 दिन बाद बादशाह पूछेंगे तब मैं उन्हें वही पौधा दिखाऊंगा। अंडरस्टैंड। 23वां दृश्य। 7 दिन का इंतजार। 7 दिन पूरे राज्य में अफवाहें चलती रहीं। कोई कहता, देखना, बीरबल सोने में गड़बड़ कर देगा। कोई कहता, नहीं, वह कभी गलत नहीं करेगा। दरबारियों ने रोज आपस में चर्चा की। 7वें दिन जब थैली खुलेगी, हम कह देंगे इसमें सिक्के कम हैं। तब बीरबल क्या जवाब देगा? 7 दिन बीत गए। नॉन्डो 24वां दृश्य। 7वें दिन का दरबार। अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, आज 7वां दिन है। अब वह थैली लौटाओ जो मैंने तुम्हें दी थी। पूरा दरबार उत्सुकता से देखने लगा। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, वह थैली तो मैंने धरती मां की गोद में सुरक्षित रखी है। कृपया मेरे साथ चलिए। सब हैरान हो गए। अकबर ने संकेत किया और पूरा दरबार बीरबल के घर की ओर चल पड़ा। धांजरालू 25वां दृश्य। बीरबल का चमत्कार। बीरबल ने सबको आंगन में लाकर पौधा दिखाया। उन्होंने मिट्टी हटाई और थैली निकाल ली। थैली बिल्कुल वैसी ही थी, सील बंद। उन्होंने बादशाह को थैली सौंप दी। जहांपनाह, मैंने इसे धरती के भरोसे रखा, क्योंकि धरती सबसे ईमानदार है। वह जो भी चीज अपने पास रखती है, जिस की तस लौटा देती है। मैं भी उसी की तरह ईमानदार हूं। अकबर ने थैली खोली। सारे सिक्के वैसे ही थे। पूरा दरबार गूंज उठा। वाह वाह। ड्रासपर्स 26वां दृश्य। दरबारियों का पर्दाफाश। अकबर ने गुस्से से दरबारियों की ओर देखा। तुम लोग मेरी आंखों में शक पैदा करना चाहते थे। बीरबल ने साबित कर दिया कि उसकी ईमानदारी अडिग है, और तुम सब उसकी छवि खराब करने की साजिश कर रहे थे। दरबारी सिर झुकाकर खड़े रहे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, परिवर्तन की सच्चाई आपने देखी थी। आज ईमानदारी की भी सच्चाई देख ली। सच्चा इंसान चाहे कितनी भी चालों में फंसाया जाए, अंत में उजाला जीतता ही है। आंसर 27वां दृश्य। जनता की सीख। यह घटना पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते, बीरबल ने न केवल बुद्धिमत्ता बल्कि ईमानदारी का भी प्रमाण दिया है। सच्चा इंसान वही है जो परिस्थितियों से डरकर झूठ न बोले। किसानों ने सीखा, मेहनत का फल देर से सही पर मिलता है। व्यापारियों ने सीखा, ईमानदार व्यापार ही टिकाऊ है। बच्चों ने सीखा, सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। ठंडिया 28वां दृश्य। अकबर की अंतिम घोषणा। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से बीरबल केवल मेरे मंत्री ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं। उनकी निष्ठा पर कभी कोई सवाल नहीं उठेगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने विनम्र होकर कहा, जहांपनाह, यह सब आपके विश्वास का ही परिणाम है। अगर राजा प्रजा पर भरोसा करे तो प्रजा भी ईमानदार रहती है। 29वां दृश्य। हंसी और सीख। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो इस बार धरती को भी गवाह बना लिया। अगर कभी तुम्हें भूल से कोई गलती हो भी जाए तो क्या धरती तुम्हें बचा लेगी? बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, अगर गलती ईमानदार हो तो धरती भी क्षमा कर देती है, पर अगर गलती चालाकी से हो तो आसमान भी माफ नहीं करता। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। निष्कर्ष, इस तरह दरबारियों की नई चाल भी नाकाम हो गई।
बीरबल ने न केवल बुद्धिमानी बल्कि ईमानदारी से भी सबका दिल जीत लिया। दरबारियों की जलन और भी बढ़ी, लेकिन अकबर का विश्वास अब और मजबूत हो गया। कहानी का संदेश: सच्चाई और ईमानदारी की रक्षा करने के लिए कभी कभी नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। चालाक लोग चाहे कितनी भी योजना बनाएं, अंत में जीत सच की ही होती है। दरबार का वातावरण पहले से भी अधिक रोचक हो चुका था। अकबर बादशाह अभी भी बीरबल के उत्तर पर विचार कर रहे थे। बीरबल ने जिस सहजता और हास्य में लिपटे तर्क से जवाब दिया था, उसने दरबारियों की आंखें खोल दी थीं। लेकिन अकबर की जिज्ञासा इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं थी। टाडीडी नई चुनौती की शुरुआत अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब मजेदार था, पर मुझे लगता है कि तुम हर बार बात को घुमाकर बच निकलते हो। इस बार मैं तुम्हें ऐसा सवाल दूंगा जिसमें घुमाने फिराने की कोई गुंजाइश न हो। तुम्हें सीधे जवाब देना होगा। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। उन्हें लगा कि अब शायद बीरबल फंस जाएगा। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, मान लो कि हमारे राज्य में दो लोग हैं, एक पूरी तरह सच बोलता है और दूसरा पूरी तरह झूठ। अब तुमसे पूछा जाए कि असली सच्चा कौन है, तो तुम किस आधार पर पहचानोगे? अंडिला दरबारियों की फुसफुसाहट जैसे ही सवाल उठा, दरबारी एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। अब की बार तो बीरबल फंस गया। हां, सच और झूठ को अलग करना आसान नहीं। देखना, अब की बार राजा की जीत होगी। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने धीरे से मुस्कान बिखेरी और बोले, जहां झूठ और सच एक साथ खड़े हों, वहां उनकी पहचान कठिन नहीं बल्कि आसान होती है। अकबर चौंक उठे। कैसे? अंदाजारा बीरबल का तर्क। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां झूठ बोला जाएगा वहां तर्क टिकेगा नहीं। वह कुछ ही देर में अपने ही शब्दों से उलझ जाएगा। सच कहने वाले को न याद रखने की जरूरत होती है, न बार बार बदलने की। लेकिन झूठ बोलने वाला बार बार अपने ही जाल में फंस जाता है। फिर बीरबल ने उदाहरण दिया, अगर कोई दरबारी बोले कि उसने कल सूरज को रात में उगते देखा, तो वह झूठ तुरंत पकड़ में आ जाएगा। लेकिन यदि कोई कहे कि सूरज सुबह ही उगता है, तो उसमें किसी को संशय नहीं होगा। इसी तरह सच्चे और झूठे में भेद कर लेना कठिन नहीं। दरबार में ठहाका बीरबल का तर्क सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा। कुछ दरबारी जो बीरबल की हार का इंतजार कर रहे थे, उनकी हंसी अब मजबूरी बन गई थी। वे मन ही मन कुढ़ रहे थे कि फिर बच निकला ये बीरबल। अकबर ने ताली बजाई और बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तर्क तुम्हारी मुट्ठी में है। कन्नान, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरबारी अब और चिढ़ गए। उनमें से एक चतुर दरबारी महमूद ने सोचा कि अब तो बीरबल को जाल में फंसाना ही होगा। उसने बादशाह से अनुमति ली और बोला, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं बीरबल से एक सवाल पूछना चाहूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, जरूर, यही तो चाहिए। अड्डारो दरबारी का चालाक सवाल महमूद बोला, बीरबल, अगर कोई आदमी बोले कि वह हमेशा झूठ बोलता है, तो उसका यह कथन सच माना जाए या झूठ? क्योंकि अगर वह झूठ बोल रहा है तो वह सच नहीं हुआ, और अगर वह सच कह रहा है तो झूठ कैसे? दरबारियों ने जोरदार ठहाका लगाया। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल चुप रह जाएगा। अब्बास बीरबल की मुस्कान। लेकिन बीरबल हंसते हुए बोले, महमूद भाई, आपने अच्छा सवाल पूछा है, पर जवाब उतना कठिन नहीं। अगर कोई कहे कि वह हमेशा झूठ बोलता है, तो उसका यही वाक्य सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा झूठ नहीं बोल सकता। सच झूठ जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं, इसीलिए उसका कथन झूठ ही है और सच यह है कि उसने झूठ बोला। खामदरने दरबार में सन्नाटा और फिर हंसी। कुछ पल के लिए दरबार शांत हो गया। फिर अचानक अकबर ने ठहाका लगाया और पूरा दरबार हंसने लगा। महमूद का चेहरा उतर गया। अकबर बोले, बीरबल, तुम न केवल सवालों का जवाब देते हो, बल्कि सवाल पूछने वाले को भी आईना दिखा देते हो। बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा। लेकिन अकबर का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा, मैं हर बार बीरबल को जीतते हुए देखता हूं, क्या सचमुच इसमें कोई कमी नहीं? उन्होंने तय किया कि इस बार बीरबल को खामोशी से तर्कमर्ज देना होगा। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल, अगले दरबार में तुम्हें किसी सवाल का जवाब मुंह से नहीं देना है, केवल संकेतों और खामोशी से ही उत्तर देना होगा। दरबारी यह सुनकर हक्का बक्का रह गए। नारियों अगले दिन का दरबार। दूसरे दिन सभी दरबारी उत्सुक होकर इकट्ठा हुए। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल,
आज मैं तुमसे पूछता हूं, राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ध्यान रहे, बोलना नहीं, केवल संकेत से जवाब देना। अंडारी, बीरबल का अनोखा उत्तर। बीरबल ने चारों ओर देखा और धीरे से अपनी उंगली अपने मुंह पर रख दी। चुप रहने का इशारा किया। दरबारियों को समझ नहीं आया। कुछ ने सोचा कि बीरबल हार मान गया, लेकिन अकबर ने पूछा, इसका मतलब? बीरबल ने मुस्कुराते हुए इशारे में बताया, जहां जुबान बेकाबू हो जाए, वहीं सबसे बड़ा दुश्मन जन्म लेता है। वाणी से ही झगड़े होते हैं, युद्ध होते हैं और राज्य में कलह फैलती है। इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन है अनियंत्रित वाणी। अगरा सेड। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने गदगद होकर कहा, बीरबल, तुमने खामोशी से भी तर्क जीत लिया। सचमुच बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। जब बीरबल ने खामोशी से ही उत्तर देकर पूरे दरबार को हैरान कर दिया, तो बाकी दरबारियों का चेहरा देखने लायक था। जो दरबारी हर बार बीरबल को फंसाने की कोशिश करते, उन्हें यह देख देखकर जलन होती कि बीरबल चाहे बोलें या चुप रहें, जीत उन्हीं की होती है। दरबार खत्म होने के बाद कई दरबारी महल के बगीचे में इकट्ठा हुए। महमूद, जो पिछली बार सवाल पूछकर खुद ही उलझ गया था, सबसे आगे बोला, दोस्तों, अगर बीरबल ऐसे ही राजा के प्रिय बने रहेंगे तो हम सबकी कोई कद्र नहीं रह जाएगी। हमें ऐसा जाल बुनना होगा जिसमें वह चाहकर भी न बच सकें। दूसरे दरबारी बोले, लेकिन बीरबल हर बार तर्क से बच निकलते हैं। ऐसा क्या करें जिससे वह सचमुच फंस जाए? महमूद मुस्कुराया, इस बार हमें बीरबल को तर्क से नहीं, हालात से हराना होगा। एक ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी जिसमें उसका उत्तर ही उसकी हार बन जाए। गुंडार, अकबर की नई योजना। दूसरी ओर अकबर भी सोच रहे थे, हर बार बीरबल जीत जाते हैं। मुझे मानना पड़ेगा कि वह बुद्धिमान है, पर अगर दरबारियों का मनोबल टूटा तो वे असंतुष्ट हो सकते हैं। मुझे बीरबल की बुद्धि की जांच एक नई तरह से करनी चाहिए। राजा ने अगले दिन दरबार में घोषणा की, कल पूरे राज्य में एक अजीब परीक्षा होगी। हर व्यक्ति को अपने अनुसार यह लिखकर देना होगा कि सच्चा राजा कौन है। दरबारियों के कान खड़े हो गए। उन्होंने सोचा, अब बीरबल बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे। अगर वह अकबर का नाम लिखते हैं तो लगेगा कि डर के मारे लिखा है, और अगर कोई और नाम लिखते हैं तो गद्दारी साबित होगी। अड्डराऊ। परीक्षा का दिन। अगले दिन सुबह से ही लोग दरबार में पर्चे जमा करने लगे। कोई अकबर का नाम लिखता, कोई मजाक में किसी और का, लेकिन सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। आखिर वह क्या लिखेंगे? जब बीरबल का नंबर आया तो उन्होंने चुपचाप एक पर्चा लिखा और समर्पित कर दिया। खाल। अकबर का सवाल। दरबार में जब सारे पर्चे खोले गए तो ज्यादातर में लिखा था, जहां पनाह अकबर ही सच्चे राजा हैं। लेकिन जब बीरबल का पर्चा पढ़ा गया तो सब हैरान रह गए। उसमें लिखा था, सच्चा राजा वह है जो प्रजा को न्याय दे। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारियों को लगा, अब तो बीरबल की शामत आई। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? आखटी। बीरबल का शानदार तर्क। बीरबल फोल्डेड हैंड्स करके बोले, जहां पनाह, मैंने आपका नाम नहीं लिखा क्योंकि आप पहले से ही राजा हैं। लेकिन प्रश्न यह था कि सच्चा राजा कौन होता है, और मेरे अनुसार सच्चा राजा वह है जो न्याय दे, न कि केवल सिंहासन पर बैठे। अगर राजा न्यायप्रिय न हो तो वह राजा कहलाने योग्य नहीं, और यदि न्यायप्रिय हो तो चाहे किसी भी रूप में हो, वह सच्चा राजा कहलाएगा। इसीलिए मैंने सिद्धांत लिखा, व्यक्ति नहीं। कन्नई। दरबार का माहौल। दरबारियों ने सोचा कि अब अकबर नाराज होंगे, लेकिन अकबर ने गहरी सांस ली और अचानक ठहाका लगाकर बोले, वाह बीरबल, तुमने मुझे राजा होने का असली अर्थ याद दिला दिया। सच्चा राजा वही है जो न्याय दे। तुमने सही लिखा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा और दरबारी फिर से मायूस हो गए। टराव। दरबारियों की चाल और गहरी। दरबारियों ने तय किया कि अब केवल सवाल जवाब से बीरबल को नहीं हराया जा सकता, उन्हें व्यावहारिक जाल बुनना होगा। महमूद ने सुझाव दिया, हम बीरबल को ऐसी स्थिति में ले चलेंगे जहां झूठ और सच का फर्क धुंधला हो जाए, फिर देखेंगे कि वह कैसे निकलते हैं। तरंडाका। अकबर का अजीब आदेश। कुछ ही दिनों बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि हर समस्या का हल तर्क से निकल सकता है। अच्छा, तो आज तुम्हें एक काम दिया जाता है।
तुम्हें पूरे राज्य में घूमकर एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिसने कभी झूठ न बोला हो। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। अब देखना, बीरबल पूरे राज्य में घूमते रहेंगे और नतीजा कुछ नहीं मिलेगा। अहं। बीरबल की यात्रा। बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, यह कठिन काम है पर असंभव नहीं। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। गांव गांव घूमे, खेत खलिहान देखे, बूढ़े बुजुर्गों से पूछताछ की। हर कोई कभी न कभी झूठ बोल चुका था, कोई अपने फायदे के लिए, कोई मजाक में, कोई डर के कारण। 3 दिन बाद बीरबल दरबार लौटे। अकबर ने पूछा, तो क्या तुमने वह व्यक्ति ढूंढ लिया? डागरा। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैंने पूरा राज्य छान मारा, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जिसने कभी झूठ न बोला हो। परंतु मैंने यह भी देखा कि हर व्यक्ति ने कभी न कभी सच भी बोला है। इसलिए मैं कह सकता हूं, सच्चाई हर इंसान में छुपी है, बस अवसर चाहिए। नारी। अकबर की प्रसन्नता। अकबर यह सुनकर गदगद हो उठे। बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच और झूठ दोनों इंसान के स्वभाव का हिस्सा हैं। फर्क सिर्फ यह है कि कौन सा पक्ष वह अपनाता है। दरबारियों ने दांत पीस ली। अरडारता नई शर्त। अकबर ने अचानक कहा, लेकिन बीरबल, अब मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछता हूं। यह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगर तुम इसका उत्तर न दे पाए तो तुम्हें दंड मिलेगा। पूरा दरबार सांस रोककर सुनने लगा। अकबर बोले, मुझे बताओ, सबसे बड़ा झूठ कौन सा है जो सच जैसा लगे, और सबसे बड़ा सच कौन सा है जो झूठ जैसा लगे? नननास। दरबारियों की खुशी। दरबारी उछल पड़े। अब की बार तो बीरबल फंसेंगे। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। अकबर का कठिन सवाल। दरबार उस दिन कुछ अलग ही रंग में सजा था। अकबर की आवाज गूंजी, बीरबल, तुम्हें मेरी सबसे कठिन परीक्षा देनी है। बताओ, सबसे बड़ा झूठ कौन सा है जो सच जैसा लगता है, और सबसे बड़ा सच कौन सा है जो झूठ जैसा लगता है? पूरा दरबार चुप, हर आंख बीरबल पर। हर दरबारी मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे खुदा, इस बार बीरबल की हार हो ही जाए। ना सरी। दूसरा दृश्य। बीरबल का मनन। बीरबल शांत खड़े रहे, उनका चेहरा गंभीर, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक। उन्होंने सोचा, यह सवाल आसान नहीं। अगर मैं साधारण जवाब दूं तो दरबारी मजाक उड़ाएंगे। मुझे ऐसा जवाब देना होगा जो गहराई भी रखे और हंसी भी। कुछ पल सोचकर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब कल सुबह दूंगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 रात का समय दिया जाता है। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। लगता है इस बार बीरबल चुप्पी साधकर भाग रहे हैं। अंदर। तीसरा दृश्य। बीरबल की तलाश। बीरबल रात को अपने घर लौटे। उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार से चर्चा की। पत्नी बोली, सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि आदमी कहता है, मैं बहुत खुश हूं, जबकि भीतर से दुखी होता है। बच्चों ने कहा, सबसे बड़ा सच यही है कि खेलना सबसे अच्छा है, लेकिन बड़े लोग कहते हैं, यह समय की बर्बादी है। बीरबल मुस्कुराए। फिर वे बाहर निकले, गली गली घूमे, किसानों से पूछा। एक किसान बोला, सबसे बड़ा झूठ यह है कि सरकार हमेशा हमारी परवाह करती है। बूढ़ी अम्मा बोली, सबसे बड़ा सच यह है कि मौत सबको आएगी, लेकिन लोग इस पर हंसते हैं, मानो यह झूठ हो। बीरबल देर रात तक सुनते रहे। आखिर में एक साधु मिले। साधु ने कहा, सबसे बड़ा झूठ है, मैं अमर हूं, और सबसे बड़ा सच है, मुझे एक दिन मरना है। पर लोग जब यह सुनते हैं तो झूठ जैसा लगता है। बीरबल के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने तय कर लिया कि यही जवाब देना है, लेकिन ऐसे ढंग से कि सब हंस भी पड़ें और सोचने को भी मजबूर हों। नहाबा। चौथा दृश्य। दरबार में अगली सुबह। अगली सुबह दरबार सजा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, बताओ मेरे सवाल का जवाब। बीरबल फोल्डेड हैंड्स करके बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ जो सच जैसा लगता है वह है, यह जीवन हमेशा रहेगा। हर इंसान सोचता है कि वह हमेशा रहेगा। उसका धन, उसका वैभव, उसका रुतबा सब अमर है, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, और सबसे बड़ा सच जो झूठ जैसा लगे? बीरबल बोले, वह है, हर किसी को एक दिन मरना है। यह इतना सच्चा है कि इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब हम यह सुनते हैं तो हंसकर टाल देते हैं, मानो यह कोई झूठ हो। पांचवां दृश्य।
दरबार का माहौल, पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर गहरी सोच में डूबे, फिर अचानक हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर से कमाल कर दिया। ये जवाब दिल को भी छूता है और दिमाग को भी। सच में यही सबसे बड़ा झूठ और यही सबसे बड़ा सच है। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। उनकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। अंडाडा छठा दृश्य। दरबारियों की साजिश। दरबारियों ने महल के बाग में फिर से गुप्त बैठक की। महमूद बोला, अब तो मामला हाथ से निकलता जा रहा है। बीरबल चाहे सच बोले या मजाक करे, बादशाह उसे सर आंखों पर बिठा लेते हैं। हमें कोई नई योजना चाहिए। एक दरबारी बोला, क्यों ना बीरबल को एक व्यावहारिक परीक्षा दी जाए, ऐसी जिसमें तर्क से नहीं, काम से साबित करना पड़े। महमूद ने सिर हिलाया। सही कहा। इस बार हम कहेंगे कि बीरबल अपने तर्क से राज्य को फायदा दिखाए। अगर न कर पाए तो समझो उनकी बुद्धि व्यर्थ है। रणौस सातवां दृश्य। अकबर के सामने नई चाल। अगले दिन दरबार में दरबारियों ने मिलकर कहा, जहां पनाह, बीरबल की बुद्धि तो सब मानते हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि उनकी बुद्धि से राज्य को असली लाभ क्या मिलता है। क्यों ना आप उन्हें एक व्यावहारिक काम सौंपें। अकबर ने कुछ सोचा और फिर बोले, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें 7 दिन देता हूं। 7 दिन के भीतर तुम राज्य के खजाने में अतिरिक्त आय बढ़ाकर दिखाओ। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें दंड मिलेगा। दरबारियों ने मन ही मन खुशी मनाई। अब फंसे बीरबल, ये कोई पहेली नहीं कि तुरंत जवाब देकर निकल जाए। अब देखेंगे कैसे करते हैं। कम मरुअन। आठवां दृश्य। बीरबल की योजना। बीरबल दरबार से निकलकर सीधे बाजार पहुंचे। उन्होंने देखा, गली गली में लोग बेकार सामान इकट्ठा करके रखते हैं। किसानों के पास अनाज का बचा हुआ हिस्सा खराब हो जाता है। राजमहल में पुरानी चीजें पड़ी रहती हैं। बीरबल ने घोषणा कर दी, राज्य में अब एक नया कर लागू होगा, बेकार कर। जिसके पास कोई बेकार चीज हो वह उसे दरबार में जमा कराएगा और उसकी नीलामी होगी। उससे जो पैसा आएगा वह खजाने में जाएगा। और 9वां दृश्य। दरबार में नीलामी। 3 दिन में ही ढेर सारा सामान जमा हो गया। पुराने बर्तन, टूटी खाट, फटी चादर, यहां तक कि एक गांव वाले ने पुराना टूटा ढोल भी दे दिया। नीलामी शुरू हुई। लोग मजे मजे में बोली लगाने लगे। एक दरबारी ने तो मजाक में टूटा ढोल 5 सोने में खरीद लिया। राज्य का खजाना भरने लगा। सिर्फ 7 दिन में ही लाखों की आमदनी हो गई। अंडास 10वां दृश्य। अकबर की प्रसन्नता। 7वें दिन बीरबल ने हिसाब किताब पेश किया। जहां पनाह, देखिए, आपकी आय में 7 दिन में ही भारी वृद्धि हुई है, और यह सब उन चीजों से जो पहले कूड़े में जाती थीं। अकबर दंग रह गए। वाह बीरबल, तुमने तो बेकार चीजों को भी कीमती बना दिया। सच में तुम्हारी बुद्धि अनमोल है। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। दरबारियों का चेहरा देखने लायक था। नौरिरो 11वां दृश्य। अंतिम ठहाका। अकबर ने हंसते हुए कहा, दरबारियों, अब समझे कि बीरबल सिर्फ तर्क नहीं करते, बल्कि राज्य का लाभ भी सोचते हैं। अगर तुम सब भी इसी तरह काम करो तो मेरा राज्य सोने की चिड़िया बन जाए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यही सबसे बड़ा सच है कि जो दूसरों को बेकार लगता है वही सबसे कीमती साबित हो सकता है। और यही सबसे बड़ा झूठ भी है कि लोग सोचते हैं उनका सामान बेकार है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अजसस उपसंहार। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि सिर्फ मजाक या तर्क में ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक काम में भी अद्वितीय है। दरबारी एक बार फिर शर्मिंदा हुए और अकबर का विश्वास बीरबल पर और भी गहरा हो गया।